चैनल के माध्यम से मैं पूरे लद्दाख के लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि बहुत बड़े नंबर्स में जो है हर लद्दाख के कोने से जो है लोग मेरे सपोर्ट में आज यहाँ पे मेरे नॉमिनेशन फाइलिंग में मेरे साथ यहाँ पे आए हैं, तो मैं उन सब का धन्यवाद करना चाहूँगा। बाकी जो हमारे ऑनरेबल एमपी साहब की बात है वो आज शायद उनका कुछ थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं था, बाकी उनसे हमारे बातचीत चल रहे हैं। मैं सुबह जो है वो हमारे नेता है, मैं यहाँ आने से पहले जो है मैं उनके घर जाके उनको खतक चढ़ा के जो है उनसे मैं मिल के आया हूँ। तो हमें पूरा उम्मीद है जो है हमारा जो भी जो है थोड़ी बहुत जो डिफरेंसेस है वो आपको जो है आने वाले दिनों में वो दूर होते हुए नजर आना चाहिए। सर, जिस तरह से 2 फैन क्लब्स देखने को नजर आ रहे हैं और वही JTN के सपोर्टर्स ने ये भी कह डाला कि ये MP जो है वो खरीदा गया है, इस पे पैसे दिया गया है, उस पे क्या कमेंट करेंगे? देखिए, ये तो एक्चुअली मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए फैन क्लब तो जो है खाली JTN और टशी गेल्सन का फैन क्लब नहीं है। हमारे भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे और भी नेता हैं, उनका भी फैन क्लब बना हुआ है, और हमारे ऑनरेबल काउंसलर के फैन क्लब है। लेकिन अभी ऐसा है, इन सभी हमने ये कहा कि इन सभी जो फैन क्लब्स है वो हमारे जो फैंस हैं उन्होंने बनाया है, कोई हमने नहीं बनाया है। तो उसमें अलग अलग सोच विचार के रखने वाले लोग भी हैं। तो कुछ जो है जानबूझ के जो है परेशानियां क्रिएट करके जो है कुछ विद पर्पस जो है इस तरह के जो है वहाँ पे जो है बातें जो है वहाँ पे करते हैं। र्यूमर्स भी बहुत सारे वहाँ पे डिस्कशन होते हैं, तो उन सभी में नहीं जाना चाहिए। जब तक कोई ऑफिशियल ऑथेंटिक जो है कोई आपके जो है कोई जो सोशल मीडिया चैनल्स ना हो, तो तब तक उन सभी चीज़ों पे विश्वास नहीं रखना चाहिए। सर, जिस तरह कल जमयंग सिंह नमग्याल ने फॉर्म ले लिया सर, तो उस पर क्या आपका भारतीय जनता पार्टी का क्या रिएक्शन? नहीं, कोई नहीं, फॉर्म तो हर कोई लेते हैं, फॉर्म लेने से क्या होता है जी, है ना। बाकी आगे हमारा बातचीत चल रहा है, तो हमें पूरा उम्मीद है हमारा एक रेजोल्यूशन जो भी होगा, थोड़ी बहुत अगर डिफरेंसेस है तो वो भी हम दूर करेंगे। डैमेज कंट्रोल हो पाएंगे सर? नहीं, क्यों नहीं होना चाहिए, वो हमारे पार्टी के नेता है। सर, यूनियन मिनिस्टर आने के बाद आप आज के दिन तो यहाँ होने से अच्छा नहीं होता पार्टी के लिए? नहीं, ऐसे बात नहीं है, उसमें बहुत और भी उनके पर्सनल रीजंस भी है, तो ऐसी बात नहीं है। बाकी वो उन्होंने भी हमें आशीर्वाद दिया है, उन्होंने भी मुझे बेस्ट विशेस करके खतक्स पहनाया है। मैं यहाँ आने से पहले हमारे जो है लीडर्स के साथ जो है हम उनके घर गए हैं, उनसे आशीर्वाद लेने गए हैं। उनको भी मैंने अपना जो है खतक्स उनको मैंने पहनाया, और उन्होंने भी जो है मुझे रिटर्न में जो है बेस्ट विशेस करते हुए खतक्स पहनाया। जमयंग सिंह नमग्याल जी कैंपेन में जुड़ेंगे सर? मुझे पूरा उम्मीद है, जुड़ना चाहिए जी। देखिए, मैंने स्पष्ट कर दिया, मैंने हर जगह जहाँ पे भी मैं बात करता हूँ, मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है इस पूरे चुनाव का जो मैनिफेस्टो बोलो या मेरे पर्सनल प्रॉमिसेस आप बता सकते हैं, मेरा यही है कि डायलॉग जो अभी थोड़ा बहुत जो स्टैंड स्टिल हुआ है, डीरेल भी मैं नहीं कहूँगा, अभी रुका हुआ है इलेक्शन की वजह से, MCC अभी इफेक्ट में है, तो उसमें सरकार कुछ कर नहीं सकते हैं। तो जो ही जो है नया सरकार बनेगा, मुझे पूरा उम्मीद है लद्दाख से जो है भाजपा के जो कैंडिडेट आज मैं हूँ, मुझे चुन के लोग भेजेंगे, पूरा मुझे उम्मीद है कमल लद्दाख से दोबारा खिलेंगे। तो मेरा जो है पहला जो है मेरा फोकस जो है ये डायलॉग को मुझे रेज्यूम कराना है, और वंस फॉर ऑल जो है इन सभी के ऊपर हमें रेजोल्यूशन ढूंढना है। और इसके लिए जो है मुझे पूरा उम्मीद है हमारे सभी लोग जो है इसमें जो है जुड़ेंगे। हम आपस में पहले डिस्कस करेंगे, एक रोड मैप तय करेंगे, और लद्दाख के लिए क्या वाइबल सॉल्यूशन होगा हम उसके ऊपर काम करेंगे। और मैं डेवलपमेंटल ये करूंगा, वो करूंगा, रोड्स ये सारा बनते रहेंगे, हमारे काउंसिल की तरफ से बनाएंगे, हमारे पास भी बजट है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो है हमें बहुत बजट दिया है, हमारे हर कोने में काम चल रहा है। तो डेवलपमेंटल के दृष्टि से मुझे चिंता करने के विषय नहीं है, मेरे कलीग काउंसिल में जो है उनको अच्छी तरह से संभालेंगे आने वाले दिनों में। लेकिन मेरा जो है चिंता का विषय है कि जो अर्ली रेजोल्यूशंस टू द इश्यूज जो अभी पेंडिंग पड़ा है, तो उसके ऊपर जो है मैं हमारे पूरे जो नेता है लद्दाख के जो है जो बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, हमारे जो है स्पिरिचुअल और रिलीजियस जो हेड है,
और पॉलिटिकल पार्टीज के डिफरेंट लोग हैं, वो भी लद्दाख के लोग हैं, सबको एक टेबल पे बैठने की आवश्यकता है और सबसे एक ओपिनियन लेके डिस्कस करके जो भी एक वायबल सोल्यूशन होगा उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। मुझे पूरा उम्मीद है इसमें मुझे सहयोग सभी का मिलेगा, क्योंकि ये लद्दाख और लद्दाख के लोगों के हित में है। तो मुझे पूरा उम्मीद है और ये काम जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के लीडरशिप में ही पूरा हो सकता है। थैंक यू। कांग्रेस के हाथ के बटन को दबाकर आप अपना सहयोग, अपना सपोर्ट आप हमें देंगे और साथ मिलकर काम करेंगे, साथ मिलकर आगे चलेंगे। ले करगिल खित्ते दोनों लोगों के लिए मैं वचनबंद हूं कि मैं आपके लिए मैं काम करने जाऊंगा। अगर ऊपर वाले की दुआ हो, आप लोगों की दुआ, अगर मैं दिल्ली जाने की अगर कोई नौबत आती है तो मैं भगवान को सर पे लेकर और एक इंसानियत के तौर पर पूरे लद्दाख की पूरी तंजीम को में काम करने की पूरी कोशिश करूंगा। और जो भी हमारे एजेंडा हैं, जो एपेक्स कमेटी और केडीए की तरफ से जो एक बहुत बड़ा एक चार पॉइंट का जो एजेंडा हमने सरकार के सामने हमने रखा है, माननीय होम मिनिस्टर के सामने रखा है, लद्दाख को एक राज्य देने की बात हो, छठे शेड्यूल की बात हो, नौजवानों के लिए रोजगार की बात हो, और लेह और कारगिल के लिए अलग अलग लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी की सीट दिलाने की बात हो। ये सारे बड़े बड़े मुद्दे हैं और उसको हम पूरी कोशिश करेंगे, पूरी जोरदार तरीके से, अगर चाहा ऊपर वाले की दुआ से, आप लोगों की दुआ से, हम इसको हर लिहाज पर, हर पटल पर, हर लेवल पर इसको जोरदार तरीके से हम उठाने की कोशिश करेंगे। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग यहाँ पर आए, सारे मीडिया के बंदे हमारे यहाँ पर आप आए हैं। आप लोगों के माध्यम से सबको जुले, सबको सलाम जुले। बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी 6 शेड्यूल, तो आपके मैनिफेस्टो में जी बिल्कुल। लोगों का जिस तरह का विश्वास रहा है एपेक्स और केडीए आने के बाद 6 शेड्यूल की जो डिमांड है और लद्दाख की सेफगार्ड की जब वो बात कर रहे थे, तो कांग्रेस पार्टी किस तरह खड़ी उतरेगी सेफगार्ड को? हाँ बिल्कुल आपने सही फरमाया आपने। कांग्रेस पार्टी ने, आप शायद सबों ने देखा होगा, एक ऐतिहासिक कदम लिया लद्दाख के प्रति। जो हमारे जो मैनिफेस्टो है ना, उससे आने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, आप लोगों को मालूम है कि हमारे संसद अंबिका सोनी जी, दिग्विजय सिंह जी और हमारे युवा नेता राहुल गांधी जी ने इन सारी बातों को उठाया, खासकर छठे शेड्यूल की मांग को लेकर। और खुशी की बात यह है कि हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट कार्तिक सिंह जोरा जी ने जो पिछले साल जो हमारा जो रायपुर में जो अधिवेशन हुआ था, जो हमारा कन्वेंशन हुआ था, उसमें भी इस बात को उठाया था। बहुत गंभीरता से हमारे कांग्रेस के सभी नेताओं ने इस बात को महसूस किया और उसको अपना छठे शेड्यूल को के बारे में सोचा उन्होंने। और उसी के चलते जो हमारा जो मैनिफेस्टो है, जो नेशनल मैनिफेस्टो जो जारी की गई है पूरे भारत में, जो रिलीज किया गया है, हम सब के लिए खुशी की बात है कि उसमें छठा शेड्यूल को लेकर लद्दाख को छठा शेड्यूल देने की बात की है। और कांग्रेस वचनबद्ध है और हमने ये देश के सामने हमने ये वचन लिया है हमारे मैनिफेस्टो के द्वारा। जो नया पत्र जो हमने मैनिफेस्टो जारी की है, एक ऐतिहासिक कदम है। वो अपने आप में एक तरह से मास्टर स्ट्रोक है, एक से खूबसूरत जो मैनिफेस्टो जो जारी की है कांग्रेस के अध्यक्ष ने, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, राहुल गांधी जी ने, उसमें साफ तौर पर लद्दाख को छठे शेड्यूल देने की बात की गई है। और इन सारे बातों को लेकर हम आगे चलेंगे। तो ये हम कांग्रेस प्रॉमिस करते लद्दाख के लोगों के सामने कि हम लद्दाख को पूर्ण राज्य की बात हो, इन सारी बातों का हम ध्यान दिखाएंगे। आपके सवाल को जवाब मैं देता हूँ। सर प्लीज। बीजेपी ने नेशनल मैनिफेस्टो में 6 शेड्यूल कभी नहीं रखा। लोकल जो मैनिफेस्टो है उसमें जमयांग सेरिंग नामग्याल ने रखा है। तो फर्क यह है, कांग्रेस पार्टी नेशनली कमिटेड है। जब हम नेशनल मैनिफेस्टो में रखते हैं, यू आर कमिटेड बिफोर द नेशन दैट यू विल फुलफिल दिस डिमांड ऑफ 6 शेड्यूल। जमयांग साहब का अपना जो यहाँ लोकल पे निकाला उसमें था, उनके नेशनल मैनिफेस्टो में नहीं था। ये आपको क्लैरिफिकेशन देने के लिए मैं बोल रहा हूँ, जिसको अमित शाह ने रिजेक्ट कर दिया। लेकिन यूनाइटी नहीं रही। यहाँ हर कोई अपने मतलब के लिए काम करता है, हम कोई अपना ये उल्लू सीधा करना चाहता है। तो इन सारी बातों को नज़र रखते हुए मैंने भी, क्योंकि मैं भी एक सोशल एक्टिविस्ट था, चाहे मैं कुछ भी था, मैंने ये सोचा कि भाई हमें जी एक किरदार अदा करना चाहिए, इसलिए मैंने इस इंडिपेंडेंट उम्मीदवार फार्म भरा है। तो आज हाजी हनीफा जान और सज्जाद ने भी यहाँ पे फार्म भरा, इसके बारे में खैर ये जमहूरियत है, कोई भी फार्म भरा सकता है, लेकिन अच्छा ही होता अगर करगिल से कोई फार्म न भराता, सज्जाद भी न भराता, या कल देखो 10 फार्म यहाँ से लिया था, सब यूनाइटी होता, एक यूनाइट हो जाता। खासकर मैं कहूँगा
मैंडेट ने जो हमारी कांग्रेस कहाँ गई है? करगिल से कांग्रेस लापता है, कांग्रेस मजलूम हो गई है। कांग्रेस ने जो इसका जो ये रोल खेला है, मैं उसके अगेंस्ट हूँ। मैं ये कहता हूँ हमारी कांग्रेस कहाँ है? इसी कांग्रेस ने 2 साल हमारे साथ ये करगिल में खेल खेला। आज हमारे नाम से पहले मैंडेट लाया, अब मैंडेट भाई वापस ले को दिया। अब जम हो गए इधर। अलायंस कंट्री कैसे बनता है? नहीं बनता, अलायंस को मानने को तैयार नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हमारी करगिल में हमारी कांग्रेस जिंदा रहे। भाई इसके साथ कभी ले वालों के साथ टॉक्सिक अंडे दे दो, हम कांग्रेसी बोलो, मतलब कि कांग्रेसी बोलो, तो मैं कांग्रेस को जिंदा करना चाहता हूँ। मैंने इसलिए अपनी फार्म भराया है। तो क्या है फर्दर स्ट्रेटेजी प्लानिंग से तक आपके पास टाइम है अभी? मैं अपने इसमें स्टैंड हूँ, मैं अभी देखूंगा, मैं अभी ये बात करूंगा कि क्या है, क्या करगिल में क्या कोई यूनाइट हो रहा है, मैं देखूँगा स्ट्रेटेजी क्या रहती है। तो अभी देखो सोशल मीडिया में लोग बहुत कुछ बोलते हैं, मैं इन बातों को कभी नजर में नहीं रखता हूँ। जो सोचना है वो कल की मका के लिए देखो। मैं इसको सवाल करता हूँ, कांग्रेस के उन आला उहदेदारों से सवाल करता हूँ, क्यों करगिल पे खिलौना बना के रखा है कांग्रेस को लेकर? कभी जाते हो करगिल भाई आता है, टॉक्सिक अंडे खड़ा करते हो, बोलते हो हम कांग्रेसी है। आज जब कांग्रेस का वक्त आया था, जरूरी क्या था आप लोगों ने? कोई अनाउंस करना था, थोड़ा पहले बात करना था दिलावतार में। इन सारी बातों को नजर रखते मैं ये नहीं लगता है करगिल के अंदर कोई यूनिटी होगी। हार या जीत तो वो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन मैं तो आज तक हर सियासतदान के साथ रहा हूँ, हर चप्पा चप्पा जानता हूँ, मुझे करगिल का पूरा पता है, इसलिए मैं स्टैंड रहूंगा। मुझे फिलहाल वड्रा करने का कोई ये तो किन किन मुद्दों को लेकर इलेक्शन आप कंटेस्ट करेंगे? जो हमारे मुद्दे हैं वो मैंने कल भी कहा, जो भी हमारे बाप दादे परदादे गुजर गए हैं, कभी किसी से कोई मुद्दा सॉल्व नहीं हो गया है। हमारा सबसे मुद्दा पहला मुद्दा ये है कि जो हमारे माइन मुद्दे हैं, जो बर्निंग इश्यूज है, जिनको लेके आप मीडिया वाले हर मिनिस्टर के पास जाते हैं, MP के पास जाते हैं, चाहे उसी मुद्दों को लेके मेरा मतलब ये अगला मिशन होगा। कॉन्टेस्ट देखे तो इसे भी आप करगिल का एक फ्रेंडली कॉन्टेस्ट गुज़श्ता साल के जो वाकयात वो मतलब दोबारा अगर रोनुमा हुआ, मतलब इसी वजह से आप दो के बीच में कहीं निकल गया हाथ से, तो ऐसे में आप पर क्या इल्जाम नहीं आएंगे? क्योंकि हनीफा जान जो है वो तो मुत्तहिदा कैंडिडेट है। किसका मुत्तहिदा? कांग्रेस और नहीं, किसका मुत्तहिदा? कांग्रेस और NC के। कांग्रेस और NC का तो इंडिया अलायंस है, और इंडिया अलायंस कहाँ गया? आप तो ये कांग्रेस और NC के लीडर से भी पूछे ना। मतलब जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP के दरमियान जो इख्तलाफ हुआ है वो इंडिया अलायंस को लेकर हुआ है। लद्दाख में इंडिया अलायंस कहाँ दम तोड़ गया, ये पूछिए आप। तो इत्तेहाद या इधर नहीं है या उधर नहीं है। जन्नतुल के प्रेसिडेंट आपके साथ हैं, किस हद तक सच है? रूमर्स हैं। जाहिर सी बात है वो जाती तौर पर मेरे साथ होंगे, लेकिन बहैसियत सदर अभी तक उनकी तरफ से कोई ऐलान नहीं हुआ है। बहैसियत जमीयतुल उलमा अभी तक कोई ऑफिशियल ऐलान नहीं हुआ है। मैं उम्मीद करूंगा कि जमीयतुल उलमा जो है हमारे साथ अपनी वाबस्तगी दिखाए। मैं अपनी तरफ से ये कोशिश उनसे अपील करूंगा। अभी भी I, Muhammad Hanifa, have been nominated as a candidate to fill a seat in the Council of State. Do swear in the name of God, solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established.